Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all student? I am your physics teacher Sarafa. पिछले लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने स्टार वॉच के बारे में पढ़ा था। स्टार वॉच किस तरह से स्टॉप होती है, किस तरह से उस पर रीडिंग्स को हम लोग चलाते हैं या उसको दोबारा से रीसेट करते हैं। फिर हम लोगों ने उसकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उनकी फिर मेजरमेंट्स के बारे में और उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि वो किस तरह से एक दूसरे से बेहतर है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारे पास वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हम किसी लिक्विड का किसी सॉलिड वॉल्यूम या किसी सॉलिड लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं, आज के टॉपिक में हम लोग वो सीखेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चला जाऊं, आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है ताकि किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ना रहे। साथ साथ में आप लोगों को क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा, साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि कहां पर आप लोगों के एमसीक्यूज का चांस हो सकता है और आप लोगों के मजीद जो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर आकर तक देख रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग जो हो वो आप लोगों की लाजमी कंप्लीट हो। तो आए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, वॉल्यूम मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि जो वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमारे पास एक सिलेंडर होता है जिसमें हम लोगों ने किसी गिवन लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करना होता है। तो उसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि किस तरह से वहां पर वो वॉल्यूम अप होगा, वॉल्यूम डाउन होगा, ठीक है, और किस तरह से वहां पर उसकी मेजरमेंट डन होगी। मेजरिंग सिलेंडर, अ मेजरिंग सिलेंडर इज आल्सो नोन एज मिक्सिंग सिलेंडर। हम इसको मिक्सिंग सिलेंडर भी कहते हैं। क्यों भला? क्योंकि इसमें जो हम लोग सॉल्यूशन डालते हैं या लिक्विड डालते हैं उसको हम लोग स्टीर भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग एट द आउटसाइड यहाँ पर कोई चीज इसमें रखकर, जिस तरह से हमारे पास स्टीरर है, सॉल्यूशन को हिलाने वाली वो जो होती है हमारे पास स्टिक होती है, उसकी मदद से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं। इसमें मौजूद मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को भी मिक्स कर सकते हैं या फिर इनको हम लोग सॉल्यूशन की शक्ल इख्तियार करवा सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिक्सिंग सिलेंडर। ये सॉल्यूशंस को मिक्स करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिक्सिंग सिलेंडर इज अ लैबोरेटरी इक्विपमेंट यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। जो आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है वो क्या है? मेजरिंग सिलेंडर एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो मुख्तलिफ लिक्विड्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी डिफाइन बच्चे क्या होगी आपके पास? इसकी डिफाइन देखें बच्चे, इसकी डिफाइन आएगी आपके पास, इट इज अ सिलेंडर मेड ऑफ द ग्लास, a transparent plastic with a scale divided in cubic meter, centimeter or millimeter marks on it। इसमें बच्चे वो कह रहा है कि ये जो आपके पास मेजरिंग सिलेंडर होता है उसमें आपके पास दो तरह की वैरायटी होती है, में मजीद भी वैरायटी हो सकती है। वो कौन सी है? इट इज अ सिलेंडर मेड ऑफ अ ग्लास। ये जो सिलेंडर है वो ग्लास का बना हो सकता है, और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या शफाफ प्लास्टिक से बना हो सकता है। ये शफाफ प्लास्टिक एक खास किस्म की प्लास्टिक है। नॉर्मल प्लास्टिक को एक दो दफा पकड़ें तो वहां पर उसमें क्रैशेस वगैरह आ जाती, क्रैश वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, वो नजर आने लगते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक होती है जरा उससे अच्छी वाली होती है। इसमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मतलब आप लोगों को शफाफ तौर पर चीजों को दिखाने की अहलियत रखती है। विद अ स्केल डिवाइडेड इन अ क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट। इसके ऊपर यहाँ पर देखें, ये आपके पास मिलीमीटर में जो है ना इसकी डिवीजन कैलकुलेट की हुई है। उसके कहने का मतलब है कि जो आपके पास मेजरिंग सिलेंडर होता है, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर होता है, वो किसी ग्लास या शफाफ प्लास्टिक से बना होता है जिसके ऊपर जो डिविजन्स कैलकुलेट की जाती हैं या उसके ऊपर डिविजन्स दर्ज होती हैं वो क्यूबिक मीटर में भी हो सकती हैं, सेंटीमीटर में भी हो सकती हैं या फिर मिलीमीटर में भी हो सकती है। ये होता है आप लोगों का मेजरिंग सिलेंडर जिसमें आप लोग लिक्विड को डालेंगे, लिक्विड का लेवल अप डाउन होगा, वहां पर जो उसके ऊपर दर्जे हैं, डिविजन्स हैं, उनकी मदद से हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि वो कितने गुना यहाँ पर डाला जा चुका है या इसमें कितनी उसकी मेजरमेंट नजर आ रही है।
हाउ टू रीड द वॉल्यूम। अब ज्यादातर क्या होता है कि जब हम लोग लेबोरेटरी में या किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये इक्विपमेंट यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी गलतियों के इम्कान आते हैं। हमें ये नहीं पता होता करेक्टली कि किस तरह से हम लोगों ने वहां पर जो लिक्विड उसको मेजर करना है। हम लोग गलत मेजर कर देंगे तो उससे महफूज होने के लिए, उससे बचाव के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको मेजर करने के मेथड्स देखेंगे, टेक्निक देखेंगे कि किस तरह से हम लोग बेस्ट वे है उस वे से हम लोग वहां पर उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखें, द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर। जो सिलेंडर में लेवल होता है, जो आपके पास लिक्विड जो आपने उसमें डाला है उसका लेवल आप लोग मेजर करें, उसको किस तरह से मार्क करेंगे, मार्क टू फाइंड द वॉल्यूम। आप लोगों ने वहां पर मार्क कर देना जहां तक वो, अब ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मुमकिना तौर पर वहां पर फिलअप है, जो लिक्विड वहां पर फिल किया गया है उसको मैंने मार्क कर दिया ताकि वहां पर जो मौजूद रीडिंग है उसको मेजर किया जा सके, उसको देखा जा सके कि किस तरह से हम लोग उसको मेजर करेंगे। द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर मार्क टू फाइंड द वॉल्यूम। जो सिलेंडर में लिक्विड होता है उसको हम लोग मार्क कर देते ताकि उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकें। इन ऑर्डर टू मेजर द वॉल्यूम करेक्टली मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमें नहीं है पता कि हम लोगों ने वहां पर जो वॉल्यूम उसको किस तरह से मेजर, उसका जो मेथड है वो हम लोग देखते हैं करेक्टली किस तरह से मेजर कर सकते हैं। द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड आई शुड बी kept in the level with the meniscus of the water surface show in the figure। ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास जो वॉल्यूम आप लोगों ने करेक्टली मेजर करना है उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आप लोगों ने सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। आपने सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखना है अलोंग द एक्स एक्सिस। ये बच्चा आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस की निशानी है। आपने आपने ये दो तरह के एक्सिस पढ़े हुए हैं, ये देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है जिसको आप लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं और ये आपके पास वर्टिकल लाइन होती है जिसको आप लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो इसका आ जाना करेक्शन का पॉइंट वो क्या है, वी हैव टू प्लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। हम लोगों ने जो सरफेस रखनी है वो कहां पर रखनी है, हॉरिजॉन्टल में। एंड आई शुड बी केप्ट इन द लेवल विद द मिस्किस ऑफ द मिनिस्कस ऑफ द वाटर सरफेस शो इन द फिगर। जैसा कि ये तस्वीर में दिखाया गया है कि जो लेवल या जो सतह जो उसकी मिनिस्कस लाइन है वहां पर आप लोगों की आंख होनी चाहिए बिल्कुल इस साइड पे। ये देखिए आप लोगों ने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस में उसकी लाइन आ रही है जहां तक उसका वॉल्यूम आप लोगों को मेजर कर रहा है और जहां तक वाटर की निशानी दी गई है वहां से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में आपने अपनी आंख के दर्जे को रखना ताकि करेक्टली क्या कर सके, वहां पर मेजरमेंट कर सके किसकी, वॉल्यूम की। फिर क्या है, वाटर इन द सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड द कनकेव सरफेस। बच्चे ये आपके पास शार्प क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि कनकेव सरफेस क्या है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ब्लैक मार्कर के साथ यहाँ पर कर दिया मार्क। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मार्कर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, मतलब आपने हेडिंग देनी है, बोल्ड करके इसको लिखना है। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए आपने क्वेश्चन को देखना है किस तरह से, कहां से हम लोगों ने लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो चीज होती है वो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और हमने बताना क्या है। काफी दफा ये होता है कि आपसे शार्प क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन आप सारा का सारा लिखाते नहीं, वो तरीका गलत हो जाता है। आपने ये चीज देखनी है कि वहां पर आपसे पूछा क्या है। हाथा आपके पास मेजरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन पूछी गई है या आपके पास वहां पर रीड को मेजर करने की डेफिनेशन पूछी गई है या फिर वहां पर आपके पास क्या है, इसको मिक्सअप या इसके यूज वगैरह। इस तरह से जो आपके पास हेडिंग बनेगी उस हिसाब से आपने वहां पर डिफाइन करना है। यहाँ पर आपके पास पहली जो डेफिनेशन, यहाँ पर दो चीजें कवर हो रही है। एक आपका एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है कि जो पानी का सरफेस के साथ कर्व बनता है वो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड। तो वो बच्चे आपके पास क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड। मैं ये आप लोगों को मार्क करके बता रहा हूँ कि जो आपके पास एमसीक्यूज की शक्ल में भी आपके पास एमसीक्यूज एक और तरह से यहाँ पर आ सकता है। ये देखिए
मिनिस्कस ऑफ द वाटर सरफेस, ठीक है, मिनिस्कस ऑफ द वाटर सरफेस। और आई, ये भी आ सकता है आपके पास एमसीक्यूज की शक्ल में, आई शुड बी केप्ट इन द लेवल विद द मिनिस्कस ऑफ द वाटर सरफेस, कि जब आप लोगों ने वॉल्यूम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो मेयरिंग सिलेंडर है उसको इस्तेमाल करते हुए वॉल्यूम की मेजरमेंट करनी है, तो आप लोगों की आई का जो एंगल है, जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो कैसा होना चाहिए, तो वो ये वाली लाइन बन सकती है, आई शुड बी केप्ट इन लेवल विद द मेनिस्कस ऑफ द वाटर सरफेस, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास दूसरी चीज क्या बन रही है, अगर आपके पास सिलेंडर में वाटर फिल है, क्या है, सिलेंडर में वाटर फिल है, अगर सिलेंडर में वाटर फिलअप है तो वहां पर जो चीज आपकी कैलकुलेट होगी वो ये होगी, वाटर इन द सिलेंडर कर्व्स डाउनवर्ड, जो वाटर होगा, पानी की जो सतह होगी वो सिलेंडर में जब फिलअप करेंगे तो उसकी सतह बच्चे डाउनवर्ड होगी, ठीक है। एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड द कनकेव सरफेस, और उसको आप लोग कनकेव सरफेस कहेंगे, क्या कहेंगे, कनकेव सरफेस कहेंगे। दूसरा क्या है, द रीडिंग इज टेकन corresponding to the bottom edge of the surface, the mercury in the cylinder curve upward। ये आप लोगों के पास डिफरेंस पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कनकेव सरफेस, और हाउ कैन यू कोलैबोरेट, और हाउ कैन यू डिस्क्राइब द सिलेंडर filled with the water or cylinder filled with the mercury। वो आप लोगों से इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम लोग सिलेंडर में मरकरी या वाटर, पानी को हम लोग फिल करते हैं तो वहां पर जो उसका लेवल होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। तो आप लोगों ने फिर ये बताना है कि जब हम लोग वाटर इन द सिलेंडर कब, जब हम लोग पानी भरेंगे सिलेंडर में तो तब वहां पर जो उसका लेवल होगा, कब होगा, वो डाउनवर्ड होगा, और जो आपके पास मरकरी है वो उसका जो लेवल होगा वो बच्चे आपके पास क्या होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखिए यहाँ तक आप लोगों का फिलअप हो गया वॉल्यूम में, सिलेंडर में आप लोगों ने जो वॉल्यूम फाइंड करना है जिस लिक्विड का उसको इसमें फिल कर दिया। फिल करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने वहां पर आई की 3 साइड बनाई है। अगर आप लोग नीचे से होकर देखते हैं, मतलब इस तरफ से आप लोग लेफ्ट साइड पर होकर थोड़ा सा नीचे से होकर डाउनवर्डली देखते हैं, फिर भी आपके पास मेजरमेंट क्या हो जानी, गलत हो जाएगी। अगर आप ऊपर से थोड़ा सा होकर देखते हैं, मतलब ये देखें आपके पास ये देखें, ये अब लेवल है, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो ये आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तब भी आपके पास रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी। अब ये देखें, अब ये तो मेरे आई साइड से भी ऊपर हो गया है, तो यहाँ पर जो आपके पास आई साइड का एंगल बनेगा बच्चे वो बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग नहीं होगा, तो इस वजह से भी क्या हो जाएगा, आपके पास वहां पर बैड करेक्टली जो इंफॉर्मेशन होगी, जो करेक्ट रीडिंग होगी वो मेजर नहीं होगी। अब देखें, जब आप लोगों ने इसको अपने नाक के दरमियान में रखना है, यहाँ पर जो इसके दरमियान में रखना है, तो यहाँ पर आपके पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर इस एंगल को ऊपर और इस साइड पर हम लोग कंपेयर करते हैं 90 का एंगल बनता है, और आप लोगों ने लास्ट टाइम इस चीज के बारे में पढ़ा था, तो एंगल 90 ना हो तो वहां पर पैरेलक्स एरर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर उस तरह से नहीं है, लेकिन जो रीडिंग है वो गलत हो जाएगी, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है जब आपने वॉल्यूम को मेजर करना है बाय यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। फिर इसका कुछ इस तरह से पॉइंट है, इट्स सरफेस इज कन्वेक्स एंड रीडिंग इज टेकन कोरस्पॉन्डिंग टू द टॉप एज। तो जो इसकी सरफेस होती है वो कन्वेक्स होती है, क्या होती है, इसकी सरफेस कन्वेक्स होती है। ये भी आप लोग एमसीक्यूज के तौर पर याद रख सकते हैं कि इसकी सरफेस क्या है, कन्वेक्स है, और जो रीडिंग हम लोग को कोरस्पॉन्डिंग टू टेकन, जो हम लोग वहां पर रीडिंग को टेकअप करेंगे वो कौन सी होगी, वो बिल्कुल बच्चे इसकी एज पर, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल एज बना रहा है, यहाँ पर बिल्कुल इसके एज के ऊपर हम लोग अपनी नजर रख के वहां पर उसको मेजर कर लेंगे किस तरह से वहां पर रीडिंग आ रही है। The cylinder can be used to find the volume of the solid edge। तो आपके पास जो सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है वो आपके पास सॉलिड एज यानी कि सॉलिड लिक्विड का भी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग मेरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये था आप लोगों के पास मेरिंग सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद इसके यूज आ जाते हैं। यूज में क्या है आपका, यूज में आप लोग कह सकते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम्स, कि ये आपके पास किसी लिक्विड का एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, एक्यूरेटली वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, जो मेरिंग सिलेंडर होता है वहां पर जो इसकी डिविजन्स होती है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है।
वो डिविजन हमें बताती है कि ये इतने मिलीमीटर है, इतने सेंटीमीटर है या इतने क्यूबिक मीटर है। ठीक है, तो उस तरह से जब हम लोग अप डाउन जाएंगे तो फिर हम लोग जब मेजर करेंगे तो हमारे पास जो मुतलका रीडिंग है वो वहां पर शो हो जाएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है लेबोरेटरी सेटिंग्स। आपके पास लेबोरेटरी में अच्छा तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास इसके जो यूजेस हैं उनमें से एक लेबोरेटरी सेटिंग है। इसमें क्या है कि आप लोग लेबोरेटरी में मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशंस की जो वॉल्यूम मेकिंग है वो इससे डन करवा सकते हैं। फिर आपके पास क्या है, मेयरिंग सिलेंडर कैन आल्सो बी यूज्ड टू मिक्स द एंड स्टीर द लिक्विड्स। ये आपके पास क्या है, आपके पास ये सिलेंडर को मिक्स, यानी ये जो आपके पास मेयरिंग सिलेंडर है ये सॉल्यूशंस को मिक्स करने और उसको हलाने, मतलब स्टीर लिक्विड्स को हिलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसको मुख्तलिफ किस्म से डील करने में भी आप लोगों के लिए मददगार साबित होता है। आपके पास इसकी मजीद एग्जाम्स भी हैं, मैंने आप लोगों की इस्लाह के लिए लिख दी है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि आपके पास जो ये है वॉल्यूम मेरिंग सिलेंडर ये किस तरह से हेल्पफुल है और इसको हम लोग किस तरह से मजीद बेहतर कर सकते हैं। आगे हम लोग इसका देखते हैं कि किस तरह से कौन सा सिलेंडर और किस में ज्यादा बेनिफिट है हमारा, वो चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का टाइप्स ऑफ द मेयरिंग सिलेंडर। आपके पास जो मेयरिंग सिलेंडर की टाइप्स हैं वो कितनी है। मेयरिंग सिलेंडर की जो टाइप्स हैं आपके पास वो दो टाइप्स हैं। कितनी है, दो टाइप्स। एक है ग्लास मेयरिंग सिलेंडर, एक ग्लास का बना हुआ जो सिलेंडर है वो भी आपके पास क्या है, आपके पास लिक्विड मेयर करने में हेल्पफुल है। दूसरा जो है वो है आप लोगों का प्लास्टिक मेयरिंग सिलेंडर। क्या है, प्लास्टिक मेयरिंग सिलेंडर। वो प्लास्टिक का बना होता है लेकिन वो भी क्या है आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। आप लोग एक चीज को अगर थोड़ा सा थिंक करें ना कि जो आपके पास प्लास्टिक है या आपके पास ग्लास है उसमें ज्यादातर जो प्रेफर होता है या ज्यादातर जो कहते हैं कि हिफाजती तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते वो क्या प्लास्टिक है। ठीक है, ये एक जनरल सेंस है कि हम लोग ग्लास की बजाय प्लास्टिक को ज्यादा सेंसेबल समझते हैं क्योंकि हमारे पास ये चीज इस तरह से डिफाइन करता है कि कहीं पर हमारे पास ये ना हो जाए ग्लास टूट ना जाए, क्योंकि वो एक तो होता भी महंगा एक्सपेंसिव होता है और दूसरा ये है कि जब वो टूट जाए दोबारा से रिकवर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं प्लास्टिक को रेफर करेंगे। यहाँ पर ये देखें ग्लास मेयरिंग सिलेंडर। ग्लास मेयरिंग सिलेंडर क्या है, मेड फ्रॉम द बोरोसिलिकेट ग्लास। ये बोरोसिलिकेट ग्लास से बना होता है। जो बच्चे आपके पास बोरोसिलिकेट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के पास। ये एक लो मेल्टिंग पॉइंट ग्लास होता है, यानी कि कम दर्जा हरारत पर बनने वाला ग्लास है। आप लोगों को इस चीज का खासा इल्म होगा कि जो ग्लास की शेप होती है वो इरेगुलर होती है। ठीक है ना, ये एक किस्म का अमॉर्फस सॉलिड होता है जिसकी एक किस्म से क्या होती है बेशकल, और वहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को मजीद जो है जब इसको गर्म किया जाता है ना तो ये एकदम से ही अपने आप को खुद को क्या कर नहीं कर सकते, तरतीब नहीं दे सकते, रेगुलरिटी नहीं दे सकते। इसलिए ग्लास एक इरेगुलर शेप वाला मार्बल सॉलिड होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट ग्लास जो बोरोसिलिकेट होता है वो एक लो मेल्टिंग पॉइंट ग्लास होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, ये मेड बाय अ मिक्स। ये आपके पास दो एलिमेंट्स के मिक्सअप से बनता है। एक को वहां हम लोग कहते हैं सिलिका और दूसरे को हम लोग कहते हैं बोरक्स ऑक्साइड। ठीक है, वो जो बी लिखा हुआ है ना उसका मतलब बोरक्स ऑक्साइड यानी B203, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, ये आपके पास बोरोसिलिकेट का मसला हल हो गया। काफी ज्यादा बच्चों की फिर जो वो मतलब खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि बोरोसिलिकेट क्या होगा, किस तरह का मटेरियल होगा, क्या चीज है। ठीक है, तो बच्चा आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी। इसके अलावा भी अगर यहाँ पर कोई आप लोगों को लफ्ज नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना, आप लोगों को इंशाल्लाह उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मेड फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास। ये बोरोसिलिकेट ग्लास से बना होता है। बोरोसिलिकेट मैंने आपको बताया लो मेल्टिंग पॉइंट ग्लास होता है। ठीक है, एक कम दर्जा हरारत वाला ग्लास होता है। मेड बाय मिक्सिंग, दो किस्म के एलिमेंट्स को मिक्सअप से बनता है और वो कौन से सिलिकेट और बोरक्स ऑक्साइड। ठीक है, जो B203 वाले फार्मूले से जाना जाता है। तो दूसरे नंबर पर क्या है, प्लास्टिक मेयरिंग सिलेंडर। क्या है, प्लास्टिक मेयरिंग सिलेंडर। प्लास्टिक मेयरिंग सिलेंडर क्या है, मेड फ्रॉम द मटेरियल लाइक पॉलीप्रोपिलीन्स। क्या है लफ्ज, पॉलीप्रोपिलीन्स। आपके पास जो प्लास्टिक मेयरिंग सिलेंडर है वो पॉलीप्रोपिलीन से बना होता है। पॉलीप्रोपिलीन्स क्या होती है, ये आपके पास एक सिंथेटिक रेजिन है। ठीक है, जो आपके पास कपड़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है।
ये एक किस्म का केमिकल है, ठीक है। ये वो वाला केमिकल है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, अ गैसियस स्टेट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। ये जो आपके पास प्रोपिलीन होता है, ठीक है, नोट कर लें, जो आपके पास पॉलीप्रोपिलीन्स, ये जो होता है ये आपके पास एक गैसियस हाइड्रोकार्बन्स ऑफ अल्कीन्स, क्या है, अल्कीन्स, ठीक है। ये जो आपके पास पॉलीप्रोपिलीन्स होते हैं ये एक गैसियस हाइड्रोकार्बन्स ऑफ अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स का एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अल्कीन्स क्या है वो आप लोगों को पता है बच्चे, वो जो अल्कीन्स होता है असल में जो ये केमिस्ट्री की एक कैटेगरी है अल्कीन, ठीक है। अल्कीन जो होता है इसमें आपके पास जो डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, और इसमें आपके पास जो अल्कीन है ना वो इस्तेमाल हो रहा है गैसियस स्टेट में, क्या हो रहा है गैसियस स्टेट में, और वो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल या कंसिस्टेंट एलिमेंट्स जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसी वजह से ही जाने जाते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन और कार्बन एक बेसिक कंपोनेंट पाया जाता है। तो जो पॉलीप्रोपिलीन्स है वो एक गैसियस स्टेट का हाइड्रोकार्बन है, किसका, अल्कीन्स का। और ये कहां पर होती है पॉलीप्रोपिलीन्स, किस लिए इस्तेमाल, सिंथेटिक रेजन यूज फैब्रिक, ये आपके पास मसनूई तरीके से कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ गई है ना कि जो आपके पास प्लास्टिक मेरिंग सिलेंडर वो क्या है, मेड फ्रॉम द मटेरियल, ये ऐसे मटेरियल से बना होता है पॉलीप्रोपिलीन्स। जो पॉलीप्रोपिलीन्स है उसका मैंने आपको बता दिया उसका मिक्सचर क्या है, या वो किस चीज का होता है, या उसमें पोशीदा जो चीज है वो क्या है, और वो किस लिए भी इस्तेमाल होता है, मैंने बच्चे आपको वो भी चीज एक्सप्लेन कर दी है। दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये जाहिर सी बात है ग्लास से लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। एंड हैव आर मोर लाइट वेट देन ग्लास सिलेंडर, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल जो हमारे पास चीज है वो है ये लाइट वेट। ग्लास सिलेंडर जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा वेटेड होगा, अगर आप लोग उसको ग्लास में परचेज कर रहे हैं तो वो उतना ही ज्यादा लाइट वेटेड होगा, केयरेबल भी होगा, और आप लोगों को उसको संभालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मे भी आप लोगों को फिर ये भी डर रहना है कि अभी गिर जाएगा, ये टूट जाएगा, जो भी है ये उसका एक समझ लें कि आपको डर रहेगा कि उसके साथ ऐसा होगा। तो फिर उसी दूसरे हवाले से अगर हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक मेरिंग सिलेंडर क्या है, तो प्लास्टिक मेरिंग सिलेंडर में भी हम लोग लिक्विड की ही मेजरमेंट करेंगे, लेकिन क्या है वो ग्लास का नहीं, वो प्लास्टिक पॉलीप्रोपिलीन से हम लोगों ने वो चीज देखी है क्या है, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और लाइट वेट भी होता है, सबसे ज्यादा इसकी खूसियत ये वाली है। तो ये था बच्चे आप लोगों का आज का आर्टिकल वॉल्यूम मेरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने मेरिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके कंस्ट्रक्शन साख्त के बारे में पढ़ा, फिर उसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने ये भी चीज पढ़ी कि हम लोग वहां पर जो फ्रैक्शन है वो किस तरह से डन कर सकते हैं, और जब हमने मेरिंग सिलेंडर की रीडिंग को लेना है तो हम लोग उसकी रीडिंग को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ यूजेस देखे और उसकी थोड़ी सी दो एग्जाम देखी कि वो कौन कौन सी हो सकती है, और हम लोगों ने वहां पर जो उसका बेनिफिट है या जो उसमें से बेहतर हम लोगों ने उसके बारे में भी देख लिया। आई होप बच्चों आप लोगों को लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप लोगों के जो दूसरे दोस्त हैं वो भी इस वीडियो से कुछ फायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात दोबारा से होगी, हम दोबारा से इकट्ठे बैठ के ये वाले लेक्चर इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।